इन सभी स्टूडेंट का एनसीसी में सिलेक्शन नहीं हुआ है क्योंकि इन्हें मेडिकल में काटा गया है। आपको मेडिकल में क्या गलती नहीं करनी है ये भी बताऊंगा। सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट 2022 में वो एनसीसी में भर्ती होना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं यकीनन बोल सकता हूँ कि आपका जो सिलेक्शन है वो एनसीसी में 100% होगा। तो वीडियो काफी बड़ा हो सकता है क्योंकि इसमें मैंने एनसीसी भर्ती के प्रोसेस के बारे में डिटेल में बताया है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए बिल्कुल आज का जो वीडियो है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आप सभी स्टूडेंट के मन में होता है कि एनसीसी को कौन से क्लास में ज्वाइन करना चाहिए। तो देखिएगा, अगर आप एनसीसी में भर्ती होना चाहते हो तो पहले आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि एनसीसी में दो डिविजन्स होती है। तो एक को बोला जाता है जूनियर डिवीजन और एक को बोला जाता है सीनियर डिवीजन। ओके, तो अभी हम पहले समझते हैं कि जूनियर डिवीजन क्या होता है, सीनियर डिवीजन क्या होता है। इसी के ऊपर आपकी एनसीसी करने का जो आपका सपना है वो बेस्ड होता है, इसी के ऊपर डिपेंड होता है। तो सबसे पहला जेडी या जेडब्ल्यू, जिसे जूनियर डिवीजन या जूनियर विंग के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो भी बच्चे 9th क्लास में 8th क्लास में 9th क्लास में जो भी बच्चे पढ़ते हैं वो सारे बच्चे जूनियर डिवीजन से एनसीसी कर सकते हैं, इस बात को याद रखें। अब बात करते हैं सीनियर डिवीजन की या सीनियर विंग की, जिसको एसडी या एसडब्ल्यू कहा जाता है। अगर आप सभी बच्चे 11th क्लास में पढ़ रहे हो या 12th क्लास में पढ़ रहे हो या फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो, बीए बीटेक बीएससी बीबीए बीकॉम या जो भी कर रहे हो, या आप सेकंड ईयर में पढ़ रहे हो, तो सेकंड ईयर में सिर्फ बी एंड बीटेक वाले जो स्टूडेंट होंगे वही सेकंड ईयर में एनसीसी में एडमिशन उनको मिल सकती है। ठीक है, तो जो भी बच्चे 11th के ऊपर के 11th क्लास के ऊपर के जितने भी बच्चे वो सारे के सारे सीनियर डिवीजन में आ जाएंगे, सीनियर विंग में आ जाएंगे, इस बात को याद रखें। तो अभी मुझे यह बता दो कि आप सभी बच्चे कौन से क्लास में पढ़ रहे हो। तो आप 11th से ऊपर पढ़ रहे हो तो आप किस में आओगे, तो आप सीनियर डिवीजन से एनसीसी करोगे। अगर आप 8th क्लास 9th क्लास में पढ़ रहे हो तो आप जो है वो जूनियर डिवीजन से एनसीसी करोगे। और एक बात, जूनियर डिवीजन से अगर आप एनसीसी करोगे तो आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो 2 साल की होगी। अगर आप सीनियर डिवीजन से एनसीसी करोगे तो आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो होगी 3 साल की। ओके, याद रखिए सभी। अब दूसरा जो सवाल आता है आप सभी के दिमाग में वो आता है कि एनसीसी में भर्ती होने के लिए हमारी एज कितनी होनी चाहिए, हमारी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो मैं आप सभी को क्लियरली यहां पर बता दूं, अगर आप जूनियर डिवीजन से एनसीसी करना चाहते हो तो आपकी जो एज है वो 12 से 18.5 वर्ष तक आपकी एज होनी चाहिए। तो डीजी एनसीसी ने ये डीजी एनसीसी के ऑफिशियली वेबसाइट पर या एनसीसी के वेबसाइट पर ये मेंशन किया है कि 12 से लेकर 18.5 वर्ष तक आपकी उम्र होनी चाहिए। तो अगर बात करेंगे आप सीनियर डिवीजन से यानी कि 11th क्लास के ऊपर के अगर आप स्टूडेंट हो, तो 11th में 12th में या फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो, तो अगर आप एनसीसी करना चाहते हो तो आपकी जो एज है वो अप टू 26 ईयर यानी कि 26 ईयर तक जो है वो आप एनसीसी कर सकते हो। ओके, तो यानी कि आपको 26 ईयर तक का मौका मिलता है एनसीसी करने का। ठीक है, तो ये ऑफिशियली वेबसाइट पर लिखा हुआ है जो कि आप देख सकते हो। ओके, चलो उसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एनसीसी में भर्ती होने के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए। ओके, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। तो मैं आपको एक बात क्लियर करा दूं, एनसीसी में हाइट कोई भी मैटर नहीं करती है। तो आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि सर एनसीसी में हाइट क्यों मैटर नहीं करेगी। देखिएगा, ये डिपेंड करता है कि अगर आपकी हाइट कितनी भी छोटी हो तो भी आपको एनसीसी में एडमिशन मिलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ये या तो डीजी एनसीसी ने या एनसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर किसी जगह पर ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ है कि अगर आप एनसीसी में आना चाहते हो तो आपकी हाइट इतनी होना चाहिए, इतनी होना चाहिए, इतनी होना चाहिए। ऐसा किसी भी जगह पर लिखा नहीं है, ऑफिशियली नहीं लिखा है कि अगर आप एनसीसी में आना चाहते हो तो आपकी हाइट इतना इतना होना चाहिए। तो इस वजह से एनसीसी में हाइट कोई भी मैटर नहीं करती है। बट प्रॉब्लम एक आती है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि हाइट की कंडीशन तब लगाई जाती है जब वैकेंसी बहुत कम हो जाती है और बच्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मान लो एनसीसी की जो वैकेंसी वो 40 है और एनसीसी में भर्ती होने के लिए 400 बच्चे आए हैं। अब 400 स्टूडेंट का तो सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि वैकेंसी 40 है, तो आप सभी बच्चों को तो छांटना पड़ेगा ना। तो आप सभी बच्चों को छांटना है, तो कैसे छांटेंगे? तो आप सभी बच्चों को छांटने के लिए जो आपके पीआई स्टाफ होते हैं, जो आपके एएनओ सर होते हैं, जो आपके सीओ सर होते हैं, उनको मजबूत
संपूर्ण जो है वो हाइट की टर्म्स एंड कंडीशन लगानी पड़ती है, जिससे कि आप सभी बच्चों को छांटा जा सके और जो अच्छे और बड़े हाइट वाले बच्चे उनका सिलेक्शन हो सके। ओके, क्यों? क्योंकि वैकेंसी कम है, 40 वैकेंसी है, बच्चे उतने हैं, तो कैसे लिया जाएगा? मुश्किल है ना, मुश्किल यानी कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, समस्या है, क्योंकि 40 वैकेंसी, बच्चे उतने, तो इस वजह से आपको छांटने के लिए हाइट की टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी जाती है। तो फिर आपके दिमाग में ये डाउट होगा कि सर फिर लेंगे तो कितने हाइट वाले बच्चों को लेंगे? ठीक है, तो मैं मेरा एक पर्सनल ओपिनियन अगर बता दूं, मेरा एक्सपीरियंस बता दूं, तो अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो यानी कि गर्ल्स हो, तो आपकी जो हाइट है वो मिनिमम 155 सेंटीमीटर के ऊपर होनी चाहिए। अगर आप मेल कैंडिडेट हो यानी कि बॉयज हो, तो आपकी जो हाइट है वो 167 सेंटीमीटर के ऊपर होनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, अगर मैं आपको ये भी बात बता दूं, इससे भी अगर आपकी हाइट बहुत कम है, बहुत कम, मान लो 150 सेंटीमीटर, ठीक है, 142 सेंटीमीटर या बहुत कम अगर आपकी हाइट है, तो भी आपको एनसीसी भर्ती के लिए ट्राई करना है, छोड़ना नहीं है। नहीं तो आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि सर मेरी हाइट तो कम है, जाने दो सर, क्यों हम एनसीसी भर्ती जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। ऐसे सोचना नहीं है। जब भी आपके कॉलेज में एनसीसी की भर्ती होगी, जहां पे भी आपके यूनिट में एनसीसी की भर्ती होगी, तो आपको वहां पर प्रेजेंट जरूर रहना है, क्योंकि आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। मैंने खुद ने बहुत कम वाले यानी कि जिसकी हाइट 140 सेंटीमीटर है, उन बच्चों को भी हमने एनसीसी में सिलेक्शन दिया है। इस बात को याद रखिए, उनको भी हमने चांस दिया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपकी हाइट कम होगी तो आपको एनसीसी नहीं मिलेगी। अब जाके देखना है, ट्राई करना है। अब वो हाइट कितनी लगानी चाहिए वो डिपेंड करता है कि वहां के एएनओ सर और पीआई स्टाफ के ऊपर, बट आपको जाके जरूर देखना है। इतना काम जरूर करिए सभी स्टूडेंट। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते। वो है कि जैसी आपकी हाइट नापी जाती है, उसके बाद में आपका चलता है फिजिकल टेस्ट। ओके, तो आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि सर एनसीसी फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होता है? तो फिजिकल टेस्ट में सबसे पहले तो होती है आपकी रनिंग। ठीक है, तो अब रनिंग की बात करें तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जो रनिंग है वो कौन से एरिया में हो रही है, कौन से ग्राउंड पर हो रही है। अगर आपकी रनिंग मान लो एक छोटा सा कॉलेज का प्रीमाइसेस है, वहां पर रनिंग हो रही है, तो आपको जो है वहां पर कम दौड़ाया जाएगा। ठीक है, अगर आपकी जो रनिंग है वो किसी बड़े से ग्राउंड पर आपकी भर्ती चल रही है, तो भाई तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको ज्यादा दौड़ाया जाएगा। तो सर दौड़ाया जाएगा तो कितना दौड़ाया जाएगा? तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर रनिंग की बात करेंगे तो आपको 1600 मीटर की तैयारी करना है। 1600 मीटर आपको दौड़ाया जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि अगर ग्राउंड छोटा होगा, आपकी भर्ती छोटे से जगह में हो रही है, तो वहां पे अगर ग्राउंड छोटा होगा तो वहां पे आपको बहुत कम दौड़ाया जाएगा। बट अगर ग्राउंड बड़ा होगा तो आपको ज्यादा दौड़ाया जाएगा, यानी कि 1600 मीटर तो आपको पक्का दौड़ाया जाएगा। ठीक है, तो आपको 1600 मीटर की तैयारी करना है। अब आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट है कि सर टाइम कितना होना चाहिए? हमें तो पता चल गया कि सर 1600 मीटर, तो इसके लिए टाइमिंग क्या होता है 1600 मीटर के लिए? तो टाइम की कोई भी लिमिट नहीं है। देखिएगा, एनसीसी एक फौज का हिस्सा है, आपको पता है। तो फौज में जिस तरीके से टाइम कोई मैटर नहीं करता है, उसी तरीके से एनसीसी में भी जो है वो रनिंग के लिए टाइम कोई मैटर नहीं करता है। एट ए टाइम में जो है अगर बच्चे ज्यादा आएंगे तो एट ए टाइम में 20 बच्चे 30 बच्चों को छोड़ा जाएगा। उनमें से जो भी आगे वाले 1 2 3 बच्चे होंगे उनका सिलेक्शन होगा। जैसे कि अगर आप वीडियो में देख रहे हैं तो यहाँ पर बच्चे कम आए थे, तो इसलिए यहाँ पर एट ए टाइम में जो है वो 3 स्टूडेंट को छोड़ा जा रहा है। तो इन तीनों में से जो भी सबसे पहले आएगा उसी एक स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। इस बात को याद रखो। ठीक है, तो इसमें टाइम कोई भी मैटर नहीं करता है। जितना जल्दी आप 1600 मीटर को पार कर पाते हो तो उतना जल्दी आपको करना है और उतना तेज आपको दौड़ना है, जिससे कि आप सबसे पहले आए और आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, तो अभी भी अगर दिमाग में ये डाउट है कि सर टाइम कितना होता है, तो टाइम की लिमिट नहीं है। जो सबसे पहले आएगा उसी का ही सिलेक्शन होगा। ओके, बाकी आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ रही है। उसी के साथ साथ जैसे आप रनिंग को क्लियर करते हो तो फिर आपके और कुछ टेस्ट होंगे फिजिकल टेस्ट में, जैसे कि आपको सीटअप्स निकालना पड़ेगा। तो सीटअप्स जो है वो मिनिमम आपको 20 से ऊपर आपको सीटअप्स निकालना पड़ेगा। उसी के साथ अगर हम बात करते हैं पुशअप्स की, तो पुशअप्स भी आपको निकालना पड़ेगा। 20 के ऊपर आप सभी को पुशअप्स निकालना है और आपको पुलअप्स भी निकालना होता है, जिसमें लगभग 20 से भी ज्यादा के पुलअप्स आपको निकालना है। फिजिकल टेस्ट में ये 4 ही इवेंट होते हैं। एक तो आपका रनिंग होगा, उसके बाद में आपको सीटअप्स निकालना पड़ेगा, फिर आपको पुशअप्स निकालना
निकालना पड़ेगा, फिर आपको पुल अप्स निकालना पड़ेगा। इस बात को याद रखिए, ये 4 इवेंट्स आपके फिजिकल टेस्ट में हो जाते हैं। तो अभी आपका फिजिकल टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर आप फिजिकल टेस्ट को क्लियर करते हो या फिजिकल टेस्ट में आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, तो उसके बाद में होता है आपका मेडिकल टेस्ट। ठीक है, तो अभी आपके दिमाग में डाउट आया होगा कि सर मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होता है, तो इसको हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो मेडिकल टेस्ट में बिल्कुल बहुत बेसिक तरीके से आपका मेडिकल चेक किया जाता है। तो इसमें से जो है वो सबसे पहले तो आपके हाथों को जो है वो चेक किया जाता है। आपके हाथ आपको आगे करना होता है, इसमें आपको हाथों को सही तरीके से चेक किया जाता है। उसी के साथ साथ आपके बॉडी पर किसी भी तरीके का कोई भी टैटू नहीं होना चाहिए, इस बात को याद रखें। जो बड़ा सा टैटू है, अगर आपके बॉडी पे बहुत ज्यादा या बड़ा टैटू है, तो भी आपको एनसी में एडमिशन मिलने के चांसेस कम बनते हैं, इस बात को याद रखें। ठीक है, साथ ही में आपके पैरों की नौकनी, यानी कि आपके जो नौकनी होती है वो चेक की जाएगी कि कहीं आपके जो नी है वो आपस में टकराते तो नहीं है, आपस में तो चिपक के नहीं है, वो देखा जाएगा। साथ में आपके पैरों को देखा जाएगा, इस बात को याद रखें। तो बिल्कुल बहुत बेसिक मेडिकल होता है, मेडिकल ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। तो आप सभी को मैं एक यहाँ पर एक टिप्स देना चाहूंगा। ठीक है, अगर आप सीरियसली एनसी में भर्ती होना चाहते हैं तो आपके लिए एक टिप्स है। वो टिप्स ये है कि देखिएगा, जब भी आपका मेडिकल टेस्ट होता है तो आपके सामने आर्मी के जवान आते हैं मेडिकल टेस्ट लेने के लिए। ठीक है, तो आपको खड़ा किया जाता है और आपको बोला जाता है कि आप सभी के जो हाथ है वो आगे करने के लिए बोला जाता है, या आपके जो पैर है वो आपको सावधान पोजीशन में खड़ा होना होता है। ठीक है, तो जब आप हाथ अपने आगे करते हो, तो आपके जब भी आप हाथ आगे करोगे तो उस समय में आपके जो हाथ है वो हिलने लगते हैं, आपके हाथ जो है वो थर थर कांपने लगते हैं। तो वो थर थर इसलिए कांपते हैं क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं डर होता है। आप जो भी आपके सामने जो फौजी भाई साहब होंगे या फौजी जो भी जवान होंगे भारतीय सेना के, तो कहीं ना कहीं उनका आपको डर लगने लगता है भर्ती के समय में। तो आपको डरना नहीं है, इस बात को याद रखना। उस डर के वजह से जो आपके हाथ है वो थर 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 हिलने लगते हैं। अगर हाथ हिलने लगेंगे तो वो फौजी जो है वो सोचेगा कि ये बच्चा मेडिकली अनफिट है, क्योंकि इसके हाथ हिल रहे, इसका मतलब इसके हाथों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। बट आपके हाथों में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, आप भैया आपके अंदर डर होता है, आपके डर की वजह से हाथ हिलते। बट उन फौजियों को क्या लगेगा, फौजियों को लगेगा कि इसके हाथों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से आपको जो है वो छांटा जाएगा, मेडिकल में आपको बाहर निकाला जाएगा। इस बात को याद रखना, आपके हाथ नहीं हिलने चाहिए और साथ में आपके जो पैर है वो भी नहीं हिलने चाहिए। इस बात को सभी अभी तरीके से याद रखना, नहीं तो फिर भर्ती के समय में दिक्कत होगी तो फिर मुझे मत बोलना। ठीक है, चलो वेरी गुड। तो ये कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स है जो कि मेडिकल टेस्ट में क्लियर करने के। ओके, साथ में जो आपके ईयरबड्स है, यानी कि आपके जो कान है उसको थोड़ा साफ करके जाना। ठीक है, नाक को थोड़ा साफ करके जाना। ठीक है, थोड़ा सा नहा के वगैरह जाना है आपको जब भी आप भर्ती के समय में जाओगे, तो इस बात को भी थोड़ा सा याद रखिए सभी बच्चे। ओके, और साथ में आपकी जो कटिंग है हेयर, ठीक है, तो उसको भी थोड़ा सा आर्मी के जैसे कटिंग करके जाना है। नहीं तो अगर आप बड़े बड़े लंबे लंबे बाल अगर बढ़ा के जाओगे तेरे नाम के जैसे, तो आपको सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात को याद रखो सभी। ठीक है, तो शेविंग वगैरह करके भी जाना है, तभी आपका जो है वो डेफिनेटली एनसी में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि आप सभी बच्चों ने अभी मेडिकल भी आपने क्लियर कर दिया, बहुत बेसिक मेडिकल होगा, तो इसमें आपका सिलेक्शन होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और एक डाउट आपके दिमाग में है कि सर मुझे तो चश्मा लगा हुआ है। ठीक है, सर मुझे चश्मा लगा है तो क्या मेरा सिलेक्शन एनसी में होगा? तो बिल्कुल होगा भाई, चश्मा भी लगा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनसी में सिलेक्शन होगा। बट आपके चश्मे का जो नंबर है या आपके आंखों का नंबर है वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर नॉर्मली होगा तो ठीक तरीके से आपका चल जाएगा। ठीक है, चलो अब आपने मेडिकल टेस्ट को भी आपने क्लियर कर दिया है। अब मेडिकल टेस्ट को क्लियर करने के बाद आपका होता है रिटन टेस्ट, यानी कि रिटन एग्जाम। ओके, तो रिटन एग्जाम में आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं कि एनसीसी के रिटन टेस्ट में या एनसी के एंट्रेंस टेस्ट में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके बारे में भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो रिटन टेस्ट है वो बहुत बेसिक होता है, सिंपल तरीके से होता है। इसमें रिटन टेस्ट में बेसिक जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछेंगे, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछेंगे, थोड़े से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्पोर्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसी के साथ साथ डिफेंस के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और एनसीसी के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसमें कोई ज्यादा डरने वाली बात नहीं है, बहुत बेसिक पेपर होता है। अगर आपको एनसी के
पेपर के बारे में जानना है, डिटेल में समझना है कि एनसी का पेपर होता कैसे, तो आपके लिए मैंने ना पूरे के पूरे 70 पेपर्स मैंने अपलोड करके रखा है। अगर आप उन 70 पेपर को भी अच्छी तरीके से याद रख के जाते हो तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। तो अगर आप उन 70 पेपर्स को पढ़ना चाहते हो तो कहां पर मिलेंगे आपको वो पेपर? तो आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पे। गूगल प्ले स्टोर पे आपको सर्च करना है मिशन एनसीसी, वहां पे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा मिशन एनसीसी का, उसको इंस्टॉल करें। उसको इंस्टॉल करने के बाद जो है वो सबसे पहले आप मेन्यू के ऊपर करें, मेन्यू के ऊपर क्लिक करें। जब भी आप एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको जो है वो एक प्लस का आइकॉन दिखाई देगा जहां पर एनसीसी न्यू भर्ती 2022 लिखा है, उसके ऊपर क्लिक करें और साथ में आपके सामने जो है वो 70 से भी ज्यादा के एंट्रेंस टेस्ट आएंगे। उन सभी टेस्ट को आपको सॉल्व करके देखना है, उसकी प्रैक्टिस करके देखना है। तो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी मैं एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा। गूगल प्ले स्टोर पे जाके एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना और जितना पढ़ना है उतना आप एनसीसी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर सकते हो। और एनसीसी एंट्रेंस की तैयारी करना भी थोड़ा सा जरूरी है। 70 टेस्ट को दे दो, आपका सिलेक्शन पक्का है। ओके, चलो उसी के साथ साथ आप सभी बच्चों ने अभी जो है वो एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लिया, यानी कि आपका बिल्कुल आपका रिटर्न टेस्ट जो है वो क्लियर हो गया। ठीक है, रिटर्न तो आपका क्लियर हो गया। अब रिटर्न क्लियर होने के बाद में आपका जो है बचता है फाइनल स्टेज जो है वो होता है आपका इंटरव्यू। तो बात करेंगे कि एनसीसी भर्ती के इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे अभी डरने लग जाते हैं कि सर इंटरव्यू में क्या क्या होगा। तो इंटरव्यू में जो है कुछ नहीं, बेसिक सा इंटरव्यू होता है जिसमें आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है। जैसे कि उसमें पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, ठीक है, आपके फैमिली बैकग्राउंड्स के बारे में आपको बताना होता है, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताना होता है, आपका इंटरेस्ट कि आपका इंटरेस्ट किस में है, या आपका गोल क्या है, आप लाइफ में करना क्या चाहते हो। ठीक है, ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो आपको बिना डरे जो है आपके इंटरेस्ट के बारे में, आपके एजुकेशन के बारे में, आपके गोल के बारे में, आपके खुद के बारे में, फैमिली के बारे में आपको जो है वो बताना है। और साथ ही में एक क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाएगा, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है कि आप सभी एनसीसी ज्वाइन क्यों करना चाहते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि आप एनसीसी ज्वाइन क्यों करना चाहते हो। तो इसका आंसर आपके पास होना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे आर्मी में जाना है, मुझे पुलिस में जाना है, मुझे देश सेवा करनी है। तो ऐसे अगर आप आंसर दोगे तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, मतलब कि काम करेगा मतलब कि ये एक छोटे बच्चों के जैसा ये आंसर हो गया। तो आपको एक थोड़ा सा मैच्योर्ड बन के जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो अभी से आप सोच लेना कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्या देना है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर बता दूं तो आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में यस सर बोल के लिख दीजिए। जल्दी से अभी जाए कमेंट बॉक्स में, वहां पर लिख दीजिए यस सर बोल के। तो मैं इसके ऊपर जल्द से जल्द डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा कि आपको एनसीसी आप ज्वाइन क्यों करना चाहते हो। अगर इसका आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यस सर बोल के लिख देना। ठीक है, इसका आंसर मैं तुरंत बता दूंगा। ठीक है, चलो उसी के साथ साथ इस तरीके से आपका जो है वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फाइनली आपने इंटरव्यू को भी क्लियर कर दिया। उसके बाद आप में से अभी कुछ डाउट्स है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट के मन में कि वो है कि सर एनसीसी में भर्ती होने के लिए फीस कितनी लगती है। तो मैं एक बात क्लियरली बता दूं, डीजीएनसीसी ने ऑफिशियली वेबसाइट पर लिखा है कि आपको कोई भी फीस पेड नहीं करना है, बट कैडेट वेलफेयर सोसाइटी के योगदान के लिए जो है वो आपको कुछ सब्सक्रिप्शन अमाउंट यानी कि कुछ टोकन राशि जो है वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, वो कितनी राशि होगी वो आपके जो एएनओ सर है वो आप सभी को बता देंगे, उनको पता है। ठीक है, तो इसमें बट ज्यादा कोई आपको हजारों में या 5,000 6,000 7,000 ऐसे फीस देना नहीं है, इस बात को याद रखिए। ठीक है, तो अगर कोई भी आपको ऐसे फीस मांगता है तो आप उनके ऊपर कंप्लेंट भी कर सकते हो। ठीक है, बट ऐसे कोई भी आपको फीस वगैरह देना नहीं है, याद रखना। ठीक है, उसी के साथ साथ अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर एनसीसी में भर्ती होने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो एनसीसी में भर्ती होने के लिए डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका आधार कार्ड की जेरॉक्स चाहिए होती है, बैंक पासबुक की जेरॉक्स चाहिए होती है, ईमेल आईडी चाहिए होती है आपकी, या आपका एक पेरेंट सर्टिफिकेट चाहिए होता है। उसी के साथ साथ कॉलेज और स्कूल की एडमिशन रिसिप्ट, आपने किस कॉलेज में एडमिशन किया है उस कॉलेज की रिसिप्ट चाहिए होती है। उसके साथ साथ 4 आपको पासपोर्ट्स देना पड़ेगा और एक आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको जो है वो किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर के पास मिल जाएगा, या किसी भी अगर आप डॉक्टर के पास चले जाओगे तो डॉक्टर के पास से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो मेडिकल सर्टिफिकेट में क्या लिखा होता है कि ये जो
स्टूडेंट है, ये जो बच्चा है वो बिल्कुल फिजिकली मेंटली फिट है, ठीक है, तो इसे जो है वो एनसी में एडमिशन देने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो आपके फिटनेस के बारे में, वो फिटनेस सर्टिफिकेट होगा, ये आपको किसी भी डॉक्टर के द्वारा आपको मिल जाएगा। डॉक्टर के पास जाना है, उसको बोलना है कि सर मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बना करके दे देगा, ठीक है। अब बात आती है कि सर बैंक पासबुक। अब बहुत सारे बच्चे जो है वो 18 साल के नीचे और वो बोल रहे हैं कि सर मेरे पास तो बैंक पासबुक नहीं है, तो आप जो है वो अपने मम्मी पापा का बैंक पासबुक आप दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये सभी प्रोसेस को क्लियर करने के बाद जो है वो आप सभी को आपके एनओ सर के द्वारा एक फॉर्म दिया जाएगा, ठीक है। या तो एक ऑनलाइन फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा, नहीं तो एक ऑफलाइन फॉर्म देना पड़ेगा। वो ऑफलाइन फॉर्म जो है वो आपको अच्छी तरीके से फिल करके उसमें सारी डिटेल आपको भर के जो है, और साथ में जो भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताया वो सारे डॉक्यूमेंट्स की जेरॉक्स लगा के जो है वो फॉर्म आपको आपके एनओ सर के पास आपको दे देना है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स देने के बाद फाइनली आपका जो एनरोलमेंट प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपको जो है वो एनसीसी में एनरोल किया जाएगा, आपका एनसीसी में सिलेक्शन हो जाएगा। आई होप कि अगर इसके रिलेटेड या और भी कोई क्वेश्चन मैंने छोड़ा है या आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से जाएं और कमेंट बॉक्स में पूछकर मुझे आप बता सकते हो, या जो क्वेश्चन है आपका तो उसका रिप्लाई भी मैं तुरंत आपको दे दूंगा, ठीक है। तो फिर से एक बार मिशन एनसीसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो गूगल प्ले स्टोर से, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा एप्लीकेशन का, वहां से एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो और अपनी पढ़ाई शुरू कर दो अभी से, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और आज का ये वीडियो है आप सभी को कैसा लगा ये जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एनसीसी भर्ती के बारे में आपको और भी नोटिफिकेशन इस चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। तो आपका कीमती समय निकालकर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। हम